आयशा मैं बहुत खुश हूँ। यकीनन मैं कल आऊंगी वहाँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, लेती आऊंगी। नहीं मरियम, हम शादी की तकरीब सादगी से करेंगे और फिर हम सब मिलकर कैफे में खाना खाएंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, हमें फिर भी थोड़ा बहुत तो कैफे सजाना चाहिए ना। ठीक है, अब मेरे बाद तुम्हारी शादी का वक्त भी करीब आ रहा है। तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं, अब तुम शादी कर सकती हो। और ये बात कहाँ से निकल आई? अब तुम्हारे और मिस्टर लेवेंट के बीच में कोई रुकावट नहीं है, न ताकिन न ही मैलिस। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो इंतजार क्यों? आयशा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। तुम बस अपनी शादी की तैयारी करो। देखो जरा, तुम मुझे बात से हटा रही हो। देखो, तुम मुझे इस तरह टालोगी तो इस पर बात होकर रहेगी। अगर तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना हुआ होता तो तुम्हारी शादी हो चुकी होती। तुम देखना, मिस्टर लेवेंट बिल्कुल टाइम जाया नहीं करेंगे। वो खुद शादी की बात करेंगे। आयशा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो, वो तुमसे जब भी बात करें उन्हें मजीद इंतजार नहीं करवाना, ठीक है? आयशा मेरी जान, मुझे दरअसल नीचे जाना है। कल के लिए तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, उमर को भी जरूर साथ लाना। मरियम, जरा जल्दी पहुंचना। ठीक है आयशा, अपना ख्याल रखना तुम। मिलते हैं फिर। मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत मुबारकबाद हो भाई। और तुम बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुमने भी मोहब्बत की है, अब क्या करना चाहते हो तुम? क्योंकि अब मेलिस का मामला तो खत्म हो चुका है। मरियम के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो तुम तो हर चीज के बारे में जानते ही हो। हम कई चीजों से गुजरे हैं, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो वक्त के साथ होगा। ठीक कहते हो तुम्हें अभी वक्त दरकार है। हाँ बिल्कुल है। अच्छा खैर, हम तुम्हारे निकाह पे मिलते हैं। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम आ जाओ, मेरे लिए काफी है। अच्छा ठीक है जमील, मिलते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मुझे तवक्को थी। सारी खबरें मेरी बहन के गिर्द घूम रही हैं। वो वाकई साल की बेहतरीन शादी थी, लेकिन इस स्कैंडल की हद तक। कहा था ना मैंने कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ अभी तक? मुझे तो जाके मैलिस का चेहरा देखना चाहिए, कैसे तासुरात है उसके। मरियम, कहाँ जा रही हो तुम? दरअसल कल आयशा की शादी है ना। शादी के बाद खाना कैफे में ही खाएंगे। मैं बस कैफे को सजाने का सामान लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर हम दोनों साथ चलते हैं। हम इसी बहाने कुछ वक्त साथ गुजार लेंगे। ठीक है। मैं अपनी जैकेट ले लूं। खुद को संभालो मेलिस, संभालो खुद को। अगर तुम्हें किसी ने इस हाल में देख लिया तो क्या होगा? बेवकूफ ना बनो। अपने दुश्मनों को खुश ना होने दो। मुझे बाहर जाना चाहिए ताकि किसी को बिल्कुल भी शक ना हो।
वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, खुद को अंदर बंद करके रखा है। इसने ऐसा क्या किया है जो घर से भी निकाल दिया? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है उसके लिए। वाकई में। तुम होती कौन हो? हाँ, होती कौन हो मुझ पर अफसोस करने वाली? मेली साहिबा, हम तो बस। बकवास बंद। अब अगर अपनी जबान खोली तो अच्छी तरह याद रखना, तुम दोनों यहाँ से निकालने में तुम्हें 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। प्लीज पुरसुकून हो जाए मिस मेलिस। कोई गलत बात नहीं की तुमने। हाँ, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं। रूम में आओ मेरे, फौरन। अब क्या होगा? परेशान मत हो, वो रिलैक्स हो जाएंगी। हमने कोई गलत बात नहीं की, वो ओवर रिएक्ट कर रही हैं। हम माफी मांगकर बात को खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। मेली साहिबा, अगर आपको हमसे तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ कर दें। मेलिस साहिबा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम आपको क्यों परेशान करेंगे? तुम दोनों खुद को समझती क्या हो? हाँ, तुम क्या समझती हो? तुम मेरा दिल तोड़ दोगी? इतनी औकात है? क्या समझा था तुम दोनों ने? तुम मेरे खिलाफ बातें करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मेली साहिबा देखिए, हम तो 1 मिनट बाद तुम दोनों को पता चल जाएगा कि तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी और इसी वक्त दोनों को नौकरी से निकालती हूँ। तुम दोनों की नौकरी गई, समझ गई? किस तरह? हम यहाँ पर काम करते हैं मेलिस साहिबा। तो आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगी। दोनों जा सकती हो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मगर मिस मेलिस। अब क्या अगर मगर? फैसला तो हो चुका है। अब बस जो बोलना था वो मैंने बोल दिया है। अब तुम दोनों की यहाँ कोई जगह नहीं। अब तो सुन लिया ना? जाओ यहाँ से। इस जगह पे आए काफी टाइम हो गया था मुझे। ये जगह याद आती थी। मुझे भी। भूख लगी है तुम्हें? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सुने, हमारे लिए भी ले आइए। अभी लाता हूं। हम कुछ भूले तो नहीं है ना? नहीं, हम कुछ नहीं भूले, फिक्र मत करो। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। शुक्रिया। ये लो बेटा। पसंद आया तुम्हें? मजे का है। मुझे लगता है आयशा और जमील ने बेहतरीन काम किया। समझी नहीं मैं। उन्होंने अपना वक्त जाया नहीं किया। आखिर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया। ये वक्त बहुत मुनासिब है नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। क्या आयशा ने सही किया है? हाँ, शायद ठीक ही किया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी सही फैसला लिया है उसने। हंस क्यों रहे हैं?
क्योंकि ये तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छा लग रहा है। यार मजाक उड़ा रहे हैं आप। सच कह रहा हूं, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो तुम। आयशा और जमील के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन देखो दुगान कितना अफसुर्दा है वहाँ। वो वहाँ बैठकर पूरा दिन गुजार देगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना परेशान है। अगर वो इतना परेशान होता तो इन दोनों को मिलाने में इनकी मदद क्यों करता? उसने इस बात को दिल से मान लिया है। हो सकता है कोई और वजह हो। सफिया, तुम जानती नहीं हो दुगान को। हाँ, वो हर हाल में मदद करता है, चाहे दुखी क्यों ना हो रहा हो। मेरा दुगान कितना हसास है यार। देखो कब को किस तरह देख रहा है। हाल देख रही हो ना बेचारे का। दुगान, कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुमने अपनी चाय भी खत्म नहीं की है। मैं जरा चहलकदमी करके आता हूँ, परेशान मत हो, यहीं हूं मैं। मीने और उसके बीच में कुछ है, मुझे ऐसा लगा था, मगर कुछ नहीं था। मीने तो इसके पीछे घूम घूम कर पागल थी, लेकिन इसको पा ना सकी। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मोहब्बत के बारे में सब कुछ जानती हो। अब उसके बारे में बात करना छोड़ो, वो लड़की जा चुकी है। अच्छा हुआ चली गई यहाँ से यार। मुझे तो डर था कि कहीं हमें भी ना फंसा देती वो अपने साथ। मुझे प्यार का मालूम है, लेकिन मैंने कभी प्यार क्यों नहीं किया? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं तो और किसे पता होगा। फहमी से तुम्हारा प्यार याद है मुझे। अरे बंद करो ये किस्सा। हाय प्लीज सफिया। या अल्लाह, वो आदमी मुझे अभी भी याद है, काली काली मूंछों वाला। और वो तुम्हारे लिए रोज लाल गुलाब लेकर आता था। अब कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी? अरे मैं कह रही हूँ बंद करो ये टॉपिक, बंद करो ना। चुप हो जाओ। मैंने देखा था उसे एक बार, गंजा सा था और विग लगा कर आता था तुम्हारे पास। मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हें मैं। बंद करो। गंजा था मगर जोड़ी अच्छी थी। क्या गई? मैंने कहा था ना मुझे किसी से नहीं मिलना, कोई बात नहीं करनी। आप क्यों आई हैं यहाँ? तुम्हें किसी नई बेवकूफी से रोकने के लिए। क्या मतलब है आपका? सभी अखबारों में लिखा है कि तुमने मेंशन छोड़ दिया है। तुमने तो ये सब देख ही लिया होगा। असल में तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारी बातें कर रहे हैं। मुझे मालूम है कहाँ क्या लिखा है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दिन जरूर आएगा आपा, कि जब लेवेंट मेरा होगा। तुम अब सिर्फ लेवेंट को ख्वाबों में ही देख सकती हो। जरा फिर से कहिए। माफ करना, जुमला ठीक करना चाहिए। लेवेंट को तो तुम अब ख्वाबों में भी नहीं देख सकती। सफिया, चलो। अरे इनमें पत्ते वाली सब्जियों को भरना है, वरना वो जल्दी खराब हो जाएंगी सर्दी की वजह से। हाँ तुम ठीक कह रही हो, सर्दी भी तो बहुत हो गई है आजकल। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, पत्तों वाली सब्जियां भरनी है, सर्दियों में खराब हो जाएंगी। माफ कीजिएगा, मैं दुकान को ढूंढ रही हूँ यहाँ। जी फरमाइए मोहतरमा, मैं ही दुकान हूँ। यामूर हूँ मैं। जहरा मेरी दोस्त है, यानी जिसे आप मीनी के नाम से जानते हैं। आप मीनी की दोस्त हैं? जी हाँ।
वो अब यहाँ पर नहीं है, जा चुकी है वो। जानती हूँ वो मुसीबत में है और आप ही हैं यहाँ जो इन मुश्किल हालात में उसकी मदद कर सकते हैं। मुश्किल हालात में? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इसने जॉब से निकाल दिया हमें। हाँ मतीन साहब, अगर हम आज मिल लें तो हमारी डील हो सकती है। मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करता हूं। ठीक है, शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? मिस मेलिस हमें जॉब से निकाल दिया। मेलिस ने? किस लिए? आप तो ये जानते हैं कि उनकी शादी खत्म हो गई है। हर किसी को पता है, मैं जिस वेबसाइट पर भी जाती हूँ यही खबर चल रही है। हम बातें कर रहे थे कि ये कितनी मुश्किल और सख्त सूरत हाल है और उन्होंने सुन लिया और हम पर गुस्सा होने लगी। ठीक है, तुम लोग ऐसा करो, अपना सामान वापस रखो और काम पर वापस जाओ। तो हम अपना काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया बहादुर सर। आपका शुक्रिया बहादुर साहब। अच्छा, वो मेलिस कहाँ है? अपने कमरे में, और आपकी बीवी भी वहीं है। हेलो आयशा, कैसी हो? मरियम, मैं अब तक कैफे में ही हूँ। खुद को थकाओ मत, कल शादी है तुम्हारी। मैं एक्साइटेड हो रही हूँ मरियम, खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रही हूँ बस। तुम्हारा ऐसा महसूस करना बिल्कुल ठीक है। वहाँ तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो। रास्ते से हमने ज्वेलरी ली है, मैंने और लेवेंट ने तुम्हारे लिए मिलके ली है। मिस्टर लेवेंट के साथ? तो सूरत हाल कैसी है? उन्होंने कुछ कहा? तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं? देखो मरियम, मुझे सच बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की, मगर हमने अच्छा वक्त गुजारा। हाँ, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं, कह रहे हैं अच्छा किया, मगर हम ऐसी कोई बात नहीं कर सके। हो सकता है कि ऐसा बहुत जल्दी हो रहा हो और शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या शायद मुमकिन है कि वो खुद ही मुझसे कोई बात करे। आयशा, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। मुझसे कुछ कहना है आपने? हाँ, कुछ कहना है मुझे तुमसे। लगता है आपको मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं उस घर में दोबारा वापस आ सकती हूँ। बच्चे भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। अपनी हार तस्लीम कर लो मेलिस, जरा सोचो इस पर। मैं हार नहीं मानूंगी आपा, कभी नहीं। लगता है आप भूल गई हैं, जो मैं चाहती हूँ उसे हासिल करके रहती हूँ और आगे भी करूंगी। लेवेंट कभी तुम्हारा नहीं होगा। माजी में वो राना तुमसे दूर ले गई थी और अब ये मरियम। तुम्हें अंदाजा है कि मुझे वाकई तुम पे बहुत अफसोस है। इतना कुछ करने के बावजूद लेवेंट मरियम से शादी करेगा। जिसे तुमने नजरअंदाज किया वो अब उस घर की मालकिन बन जाएगी। न सिर्फ ये मेलिस, तुम तो अब उस घर में कभी दाखिल भी नहीं हो सकती। तो तुम यहाँ मुझे नीचा दिखाने आई हो? नीचा दिखाने आई हो? हाँ, एक बात याद रखना, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जब मैं डूबती हूँ तो सबको लेकर डूबती हूँ? तुम अच्छी तरह जानती हो आपा, मैं जब अपनी पर आती हूँ तो किसी को नहीं छोड़ती। याद रखना, फिर चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। बोलिए, क्या कहना है? तुम बिस्किट्स बना सकती हो क्या? मेरा मतलब है हम मिलकर बनाएं, गुजरे हुए दिनों की तरह।
उमर, तुम, मैं, क्या कहती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे ना। उमर स्कूल से आ जाए फिर बनाते हैं बिस्किट्स। ठीक है, जब वो वापस आ जाएगा फिर हम बनाएंगे। जब तक हम रेडी कर लेते हैं बाकी सारी चीजें, क्या कहती हो? ओके। मैं उस घर में वापस आऊंगी। लेवेंट सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। याद रखना, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी हो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हुरिया से दूर हटो। ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हुरिया, हुरिया मेरी जान, अपने आप को संभालो। मैं हूं तुम्हारे साथ, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। तुम तो मार देती उसे, क्या पागल हो गई हो? तुम परेशान मत हो मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डार्लिंग रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास हूं। मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दें, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? आखिर ये क्या हुआ है? मैंने अपनी आपा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे माफ कर दें आपा। आपा। मेलिस, अब और नहीं, बस। तुम्हारा गुनाह ऐसा है कि तुम्हें माफ किया जाए। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम हुरिया को मार देती। भाई मैं अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहता। तुम मेरे घर वालों से और इस कंपनी से दूर रहोगी, समझ गई तुम? चली जाओ इसी वक्त। भाई मगर मेलिस, यहां से दफा हो जाओ तुम। आप मुझे यहाँ से भी निकाल रहे हैं? तुम हद से तजावुज कर चुकी हो, चली जाओ। उन्होंने मीने को किसी जगह रखा है। वो उसे तब तक वहाँ रखेंगे जब तक वो अपने बाबा का हुक्म नहीं मान लेती। देखिए, समझा नहीं मैं। वो तो एक खत छोड़कर गई थी जिसमें उसने लिखा था कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। वो गई थी मगर उसके बाबा के आदमियों ने उसे वहाँ पर पकड़ लिया। प्लीज उसकी मदद करें, उसे सिर्फ आप पर भरोसा है। क्या आप जानती हैं कि उसे कहाँ रखा गया है? ठीक है, फिर चलते हैं, आइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और क्या सारी जिंदगी मेरा साथ दोगी जैसे अब तक देती रही हो? और तुम ये भी जान लो कि तुम्हारा साथ सारी जिंदगी दूंगा। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? अम्मी जान, आ जाओ बेटे।
कहाँ है? वो स्कूल गया है, अभी आ जाएगा। मेरा पोता इतना बड़ा हो गया कि स्कूल जा रहा है। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं अम्मी जान। सच बताऊं तो मैं बहुत अरसे बाद खुश और मुतमईन महसूस कर रहा हूं। इस खुशी का सबब जान सकती हूँ? क्योंकि मेरा ख्वाब जल्द सच होने वाला है, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम कदम उठाने वाला हूं और मैं उसी से मुताल्लिक आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ पूछो। मेरी दादी ने शादी के वक्त आपको एक अंगूठी दी थी। आपने कहा था कि एक दिन वो लड़की मिलेगी जिससे मैं ये पहनाऊंगा। मुझे वो लड़की मिल गई है अम्मी। मेलिस से तुम्हारी सुलह हो गई क्या बेटा? नहीं अम्मी, वो लड़की मेलिस नहीं है और मैं कभी भी मेलिस से नहीं मिलूंगा। फिर तुम वो अंगूठी किसे पहनाओगे? मरियम को अम्मी। मैं मरियम से प्यार करता हूं। मरियम बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ वही है जो मुझसे झूठ नहीं बोलती। लेकिन वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है ना बेटा? नहीं अम्मी जान, मरियम शादीशुदा नहीं है। हम दोनों ही मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं। उसने एक दीवार उठा रखी थी, लेकिन अचानक एक मौजज़ा हो गया। मैं मरियम से प्यार करता हूं और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है बेटा। मेरी दुआ है कि तुम इसी तरह खुश रहो हमेशा। जब मैंने ये अंगूठी पहनी थी, अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत महसूस किया था। उम्मीद है कि मरियम भी वही महसूस करेगी जो मैंने किया था। लेवेंट, ये अंगूठी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की चाहत की अलामत होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे बेटा। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी जान। आ गए आप? खुश आमदीद। दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपा मैंने नए वर्ड सीखे हैं। हाँ, जबरदस्त। टीचर के सवाल का भी सही जवाब दिया। मुझे एक स्टार भी मिला है। अरे वाह, आप तो बहुत ज़हीन है। चले अब अपने कमरे में जाइए, कपड़े बदलें और फिर किचन में आ जाइएगा, ठीक है? हाथ धोना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। अभी मेरा दिल नहीं है। ठीक है आपा की जान, बाद में खा लीजिएगा, लेकिन कपड़े चेंज करके किचन में आ जाइएगा आप, ठीक है? किस लिए? क्योंकि हम मिलके बिस्किट्स बनाएंगे। बिस्किट बनाएंगे? वो भी हम सब मिलकर। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, हम सब मिलकर बनाएंगे फिर। अरे, मैं हाथ धोकर अभी आता हूँ। ठीक है। भागो नहीं उमर, ध्यान से। ठीक है। उमर के नीचे आने से पहले मैं किचन में जाकर सामान तैयार कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं लेवेंट को देखे बगैर नहीं रह सकती।
अब तो उसे मैं देख भी नहीं सकूंगी और ऑफिस भी नहीं जा सकती मैं। अब मैं लेवेंट को कैसे देखूंगी? मैं तो उसे देखे बगैर रह भी नहीं सकती। ये यहाँ कहाँ से आ गई? अगर इसने मुझे इस हालत में देख लिया तो सबको बता देगी। या अल्लाह, कहाँ चला गया ये? या अल्लाह, कहाँ जा सकता है दुकान? उसने मदद करनी थी मेरी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये दुकान। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? खुद ही वापस आ जाएगा। अरे आगे तुम लोग जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया बेटा? काम हो गया अम्मी, फिक्र मत करें। कौन सा ड्रेस खरीदा है तुमने कल के लिए? देखे निर्माण आंटी। ओह, कितना खूबसूरत है सफिया। देखो तो जरा, कपड़ा कितना अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। अल्लाह नसीब अच्छे करे। इसे संभाल के रख दो। जमील, तुमने अपने लिए क्या लिया? मैंने कुछ भी नहीं लिया, मेरे पास बहुत सारे सूट्स हैं, लेकिन टाई नहीं ली है मैंने, वो भी आयशा ने दिलाई है मुझे, अपनी पसंद की। तो चलें, अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे बहुत देर हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? ठीक है, तुम लोग चले जाओ, हम दोनों यहाँ संभाल लेंगे। चले, ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। हम चलते हैं, खुदा हाफिज। जीते रहो। हाय सफिया, दुकान को तो कॉल करनी ही होगी। आयशा भी चली गई है, हम दोनों आज रात डिनर सर्विस अकेले नहीं संभाल सकते। क्या करेंगे हम यार? ठीक है, कर लो। अरे रुको नैरो, ये बातों का वक्त नहीं है। क्या आपको यकीन है कि मैंने यहां पर है? बिल्कुल। वहां पर कितने आदमी हैं? 2 हैं। 2 हैं। आप क्या करेंगे? मैं सही वक्त का इंतजार करूंगा। लानत है। क्या हुआ? कुछ भी हो जाए वो हमें ना देखे, वरना गए काम से। ठीक है, ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं मीने को बचा लाऊंगा। मेरा मतलब है जहरा को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप जहरा को नहीं बचाएंगी तो जहरा मुझे माफ नहीं करेगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं मीने को कुछ नहीं होने दूंगा, बचा लूंगा उसे। आप चली जाइए। पानी चाहिए। सुना नहीं, पानी मांगा है मैंने। बस बहुत पी लिया। मैं पी रही थी अभी। मेरी बात गौर से सुनो, अपने वालिद की बात मान लो जहरा साहिबा, वरना तुम पानी की एक बूंद के लिए भी तरसोगी, याद रखना।
आपा की जान, हमने तो बिस्किट्स बनाने थे। पहले हम खेलेंगे फिर हम बिस्किट बनाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। हम क्या खेले? ये भी अब आप ही बताइएगा। छुपन छुपाई। ओके, पहले आप ढूंढेंगे। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। कोई छुपे न छुपे, मैं आ रहा हूँ। कहाँ छुपे हो छोटे कैप्टन? छुप जाओ। कहाँ छुपे हो? यहां पर भी नहीं है। कहाँ छुपे हो कैप्टन? कहाँ छुपे हो? पकड़ लिया। तो तुम यहां हो, तो तुम यहां हो। हाँ, पकड़ लिया मैंने तुम्हें। मरियम। लेवेंट, आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? उमर। लेवेंट भाई। लेवेंट भाई, मैंने आपका नाम लिया है। आई एम सॉरी। चलो भागो। चलो भागो। रुक जाओ। ब्लू कलर। आ जाओ, हम जीत गए। चलो बैठो, तुम्हें झूला झुलाएं। मुझे झूला झुलाएं। तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आपका बहुत शुक्रिया उल्विया आंटी। अम्मी क्यों नहीं कहती? ठीक है उल्विया अम्मी।
आपने ये गिरा दिया। अरे ओहो, बहुत नॉटी हो। आई आई ये कैसा है? जी आपा की जान, बहुत अच्छा है। लाइए, दीजिए मुझे। गुड, ठीक है आपा की जान, दे दें। इसे भी रख देते हैं।